अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 7th के मैथमेटिक्स में 11th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया में हमने तीसरी एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे। आज हम 15वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि हमें कोई फिगर दी हुई होती है और फिर हमें खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढ निकालें। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखेंगे पेज नंबर 254, लेफ्ट साइड में एक फिगर हमें दी गई है। फिगर में दो सर्कल्स है, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। और क्वेश्चन में भी हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट इनर सर्कल के सर्कमफ्रेंस से यहाँ से लेकर इस बाउंड्री से लेकर यहाँ तक दिया गया है और इस पे लिखा है 10 m और फिर यहाँ सेंटर से एक लकीर खींची गई है यहाँ तक और इस पर लिखा है 19 m। ठीक, इतना तो हमें समझ आता है कि जो आउटर सर्कल है, अगर हम इनर सर्कल को पहले हटा दें तो आउटर सर्कल जो हमारे पास रहता है, यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ से पहले हटा रहा हूँ। आउटर सर्कल का रेडियस हमें मिल रहा है 19 m। ठीक है, तो पहले हम आउटर सर्कल जो हमारा है इसी का सर्कमफ्रेंस ढूंढ निकालेंगे। वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम सीख चुके हैं कि 2πr या πd से हमें मिलता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर हम यहाँ पे देखें रेडियस ऑफ आउटर सर्कल दैट इज 19 मीटर्स और हमें पाई का वैल्यू भी लेना है 3.14। ये क्वेश्चन में हमें वहीं से हिंट के तौर पे दिया गया है कि यू हैव टू टेक पाई इक्वल टू 3.14। इसलिए सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा 2πr। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू पाई के बदले 3.14 और r के बदले 19। ठीक, यहाँ पे 19 2s आर 38 इंटू 3.14 इतने मीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो मीटर्स में दिया गया है, लिहाजा इतने मीटर्स हमें मिलेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल। ये जो हमारे पास दो सर्कल्स दिए गए हैं, इनमें जो आउटर सर्कल है उसका ये हम सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे यूज़ करके 38 इंटू 3.14 दैट इज़ 119.32। तो ये है आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर हम जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा इनर सर्कल है, अब हम इसको हटाएंगे। यहाँ पे पहले जो इनर सर्कल है अब ये यहाँ से यहाँ तक जो 10 दिया गया था, ये वो 10 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल कितना था? 19। इसका मतलब है कि ये जो गैप है दो सर्कल्स के दरमियान, ये 10 मीटर्स की है, तो अंदर का कितना बचता है हमें रेडियस में से? तो 9 बचेगा। 9 + 10 19 आ जाएंगे। टोटल रेडियस जो आउटर सर्कल का था वो 10 है और इसमें से जो गैप है दो सर्कल्स के दरमियान वो टोटल 19 है और गैप जो है वो 10 मीटर्स की है, लिहाजा जो इनर सर्कल का रेडियस आएगा वो हमें 9 मीटर्स मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम ये हटा लें ये, तो हमें इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखना है, हैविंग रेडियस ऑफ 9 मीटर्स।
तो बआसानी हम निकाल सकते हैं। 9 2 ज़ार 18, 18 इंटू 3.14, जो भी वहाँ पे हमें मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेडियस ऑफ इनर सर्कल, वो कितना है, दैट इज़ 9 मीटर्स। तो इसलिए सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 इंटू 3.4 इंटू 19। तो यहाँ पे 38 नहीं 18 लिखना पड़ेगा हमें। 9 2 ज़ार 18 इंटू 3.14 और 18 इंटू 3.14, ये हम एक बार फिर से मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके, इट सम्स अप टू 56.52। .52 मीटर्स, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से। तो आखिर में हम लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर एंड इनर सर्कल्स और circumferences 119.32 meters and 56.52 meters रेस्पेक्टिवली का मतलब कि जो हमने पहले लिखा यानी आउटर का है, जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में पहले नंबर्स में पहले लिखा, और इनर का मतलब इनर का कितना है 56.52। तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल।